हेलो बच्चे, आप सभी कहते हैं आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आज आगे करते हैं 14 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया, तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया। यह पंक्ति आदिकाल के किस कवि की है? तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया। ये पंक्ति किस कवि की थी? कबीरदास, सूरदास, जायसी, तुलसी। तो ये पंक्ति तंत्र न जानू मंत्र जानू जानू सुंदर काया, ये पंक्ति कबीरदास जी की है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसका स्थान नहीं दिया? हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में इनमें से किनको स्थान नहीं दिया? सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, आचार्य शुक्ल जी ने शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को स्थान नहीं दिया। सदल मिश्र, लल्लू लाल और ईसा अल्लाह खां को स्थान मिला। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? श्रीनिवास दास, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव दिया। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? बौद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो है वो जैन साहित्य में हुआ है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर का, यह पंक्ति किस आदिकाल के? ये क्वेश्चन यहाँ फिर देखिए, तंत्र न जानू मंत्र पंक्ति आदिकाल के किस कवि के? लेकिन कबीरदास जी तो भक्ति काल के। ये भी क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हिंदी में कितने वचन है? हिंदी में 2 है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से किसका स्थान नहीं दिया? सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद को स्थान नहीं मिला। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? बाबू श्याम सुंदर दास। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो वो जैन साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? तो जैन साहित्य में हुआ है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से संग्रहित है? अब कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडली योग के शब्द किसके प्रभाव से संग्रहित है? सिद्ध संप्रदाय, वेदांत योग, नाथ पद और जैन साहित्य। तो नाथ पद के योग से संबंधित तो शब्द से प्रभावित है। परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठ भाषा का दूसरा क्या नाम है? मानक भाषा, संपर्क भाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा। तो परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? मानक भाषा। तरवर के एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का नाम उससे पूछा तो आधा बदे। यह पंक्ति किस कवि की है? तरवर के एक तरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का नाम पूछा तो आधा बताया। ये किस कवि की पंक्ति है? ये अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। अब हम तो तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। अली गम कैसे लहरी मई उदित जल केवल जल ही माही। यह पंक्ति किस रचनाकार की सर्जित किया? मतलब किस रचनाकार ने लिखा है? अब हम हो तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, रहीमदास जी की, रैदास की और बिहारी की। तो ये पंक्ति जो है रैदास जी की है। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? मृगावती, पद्मावत, रूपमंजरी, सूरसागर। तो रतन शेखर कथा के आधार पर जो हिंदी काव्य का ग्रंथ लिखा गया था वो क्या है? पद्मावत
है। अवरोध भाषा का परिचय प्रयोग किस साहित्य में देखा जाता है? तो जैन साहित्य में देखा जाए। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से संग्रहित है? तो नाथपद के प्रभाव से संग्रहित है। परिणित भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिणित भाषा दूसरा नाम मानक भाषा है। तरवर के एक तरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उसने नाम पूछा तो आधा बताया। किस कवि किया? खुसरो किया। अब हम हो तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। अली अगम जैसे लहरी, मैं उदित जल केवल जल ही माही। यह किस पंक्ति की कवि है? रैदास जी की पंक्ति है। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इसमें पद्मावत लिखा गया है। कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। राजेंद्र अवस्थी, अज्ञय, माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेमचंद। तो कादम्बनी पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम क्या? राजेश अवस्थी। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहे का संस्कृत अनुवाद किसने किया? श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहे का संस्कृत अनुवाद पंडित परमानंद कृष्ण बिहारी मिश्र, रामाचार्य शुक्ल, रामप्रिया शरण। तो श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी का दोहे का संस्कृत अनुवाद जो किया किसने किया था? परमानंद मिश्र जी ने। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? श्रित, त्रिच, सनाचन, कत। तो वर्तमान में जो है प्रत्यय वो कौन सा प्रत्यय? सनाचन प्रत्यय है। संत कवियों के वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नाथ पद, शक्त संप्रदाय। तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी? बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। सत्यचिप निबंध के लेखक कौन है? गोस्वामी विठलनाथ, बल्लभाचार्य, कृष्णदास, माधवाचार्य। तो सत्यचिप निबंध के लेखक जो है वो बल्लभाचार्य जी है। कादम्बनी पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? राजेंद्र अवस्थी। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहे का संस्कृत अनुवाद किसने किया? पंडित परमानंद जी ने किया था। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय सनाचन है? संत कवियों के वैदिक परंपरा की आलोचना किसके प्रभाव से? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। सचिव निबंध के लेखक कौन है? सचिव निबंध के लेखक जो है बल्लभाचार्य जी है। बाग माँ काकही काही बोले, रासेन प्यारी कहत लजात नहीं पावस चले विदेशी। यह पंक्ति किस रीतिकाल कवियों द्वारा सृजित किया गया? किस रीतिकाल कवियों द्वारा लिखा गया? मतीराम, वृंद, बिहारी, भूषण। तो ये बिहारी द्वारा लिखा गया है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से जैसी ने किया गया? विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से जैसी ने किया था? वैशाख, आषाढ़, सावन और जेठ। तो विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास से किया गया था। जाके प्रिया न राम वेदही, तजी तही कोटि वैरी सम जपित परम से नहीं। यह पंक्ति किस भक्तिकालीन कवियों द्वारा रचित किया गया? सूरदास, तुलसीदास, जयसी, कबीर। तो जाके प्रिय न राम वेदही, तजी तही कोटि वैरी सम जपित परम से नहीं। यह पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि द्वारा है? तुलसीदास द्वारा। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? गौरी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, निर्विकार संप्रदाय और गौरी संप्रदाय। तो राजस्थान के सलेमाबाद में जो निर्विकार संप्रदाय की गद्दी है। अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग्य कृति है? अक्षय जैन, शरद जोशी, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई। तो अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किस की व्यंग्य कृति है? अक्षय जैन की कृति है। बाघ माँ कागनी कहीं बोले, प्राणसेन प्यारी कहत लजत नहीं पावस चले विदेशी। किस रीतिकालीन कवि का? बिहारी किया। विरह वर्णन के अंतर पद्मावत 12 वर्ष का प्रारंभ किस महीना से किया गया? आषाढ़ मास से किया गया। जाके प्रिय न राम वेदही, तजी तही कोटि
वैरी सम जपदी परम शनै। यह पंक्ति किस प्रातकालीन कवि की है? तो तुलसीदास। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्य है? तो राजस्थान के सलेमाबाद में निर्विकार संप्रदाय की गद्य। अंग्रेजों भारत मत छोड़ो किसकी व्यंग कीर्ति है? अक्षय जैन की ये व्यंग कीर्ति है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की थी? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की थी? जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, बालमुकुंद गुप्त, आचार्य शुक्ल। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की थी? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की थी। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? नंददास ने किस रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? रास पंचाध्याय, मान मंजरी, रूप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्याय। तो इसके जो रचना है कौन सी है? सिद्धांत पंचाध्याय है। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। गौरी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय है। वचन विन्यास कर्मो रीति किसकी पंक्ति है? वचन विन्यास कर्मो रीति किसकी पंक्ति है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, राजशेखर और वामन। तो ये जो है राजशेखर की पंक्ति है। तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? कीर्तिवास रामायण, कम रामायण, मंगला रामायण और अर्ध रामायण। जो कम रामायण है ये तमिल में भाषा में रचा गया और एक बांग्ला में जो रचा गया रामायण तो हमारा क्या था? कीर्तिवास रामायण था। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की है? वासुदेव शरण अग्रवाल। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? सीधा पंचाध्याय। रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें रामा भक्ति का विधान है? तो श्री संप्रदाय। वचन विन्यास कर्मोरीति किसकी पंक्ति है? राजशेखर के। तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? उसका कब रामायण नाम है। सजी चतुरंगी सेना अंग में उमंग धरी पंक्ति में गुण कौन सा है? सजी चतुरंगी सेना अंग में उमंग धरी पंक्ति में कौन सा गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, तो इसमें ओज गुण है। हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? निराला, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद जी ने। तो हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रसाद जी ने किए थे। लज्जाराम मेहता किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और साम्यवादी। तो लज्जाराम मेहता जो है सामाजिक उपन्यासकार है। किस कवि की स्वाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? केशव, सूद, तुलसी, मतीराम। तो केशव की स्वाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? केशव की, चिंतामणि की, सेनापति की, भूषण की। तो काव्य कल्पद्रुम जो है चिंतामणि की रचना है। सजी चतुरंगी सेना अंग में उमंग धरी पंक्ति में उपयुक्त क्या है? वो है। हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रसाद जी ने। लज्जाराम मेहता किस प्रकार के उपन्यास सामाजिक मानस किस कवि की स्वाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? केशव की। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना। हम लोग का आज टॉपिक यही खत्म होता है। बच्चे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो की सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी आगे उत्साह कि मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे वीडियो बनाने में उतना ही अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे।